अच्छा, सभी को नमस्कार। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज कम उपप्रधान परमाना आज एसीसी के जहाँ से एम्प्लॉयज़ की एंट्री होती है वहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे डायरेक्टर प्लांट हेड का ऑफिस है और वैसे इनका एक अपना बड़ा ऑफिस है, वहाँ पे काफ़ी स्टाफ बैठता है और अंदर इनका सीडीएस ऑफिस, एचआर ऑफिस और पूरा के पूरा एसीसी कंपनी का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे गाड़ियाँ भरी जाती है। ये वो वहाँ पे सामने से दूसरा रास्ता है, बेट ब्रिज है और सामने ये बिल्कुल NH 21 जो दिल्ली से मनाली जाता है, यहाँ वो सटा हुआ बिल्कुल प्लांट है और नीचे सतलुज नदी है जहाँ से पानी अपने आप को लेते हैं और इनकी जो माइनिंग जहाँ से रॉ मटेरियल आता है वो भी बहुत ही नज़दीक है। तो मैं ये चीज़ें तब बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें तब बता रहा हूँ कि इस कंपनी को इतना हैवी प्रॉफिट है क्योंकि सारे के सारे रॉ मटेरियल इसको 3 किलोमीटर की सराउंडिंग में मिल जाते हैं, चाहे वो माइनिंग का पत्थर हो चाहे पानी हो। और आपको पता है कि 40 वर्षों पहले जब इन्होंने ज़मीन एक्वायर की थी उस टाइम बहुत ही कम ज़मीन के रेट होते थे, पर फिर भी और सरकारें भी देखो जब भी कोई प्रोजेक्ट लगता है किस तरह से वादे करते हैं कि आपको वहाँ के बसिंदों को सारी फैसिलिटी दी जाएगी, पर धरातल पर कुछ नहीं होता इन्हें। और वैसे ये अपना एसीसी प्रबंधन तकरीबन 10 सालों से बिल्कुल बेशर्मी पे अड़ा हुआ है। चाहे यहाँ के लोकलाइट्स लोग जो बड़े बड़े आदे पे बैठे हुए हैं वो इनसे मिले हुए हैं। और मैं अन्य शब्दों में ये बोलना चाहता हूँ कि 10 सालों से इस एसीसी प्रबंधन ने पूरी बेशर्मी पे अड़ा हुआ है। जैसे पक्के भी वर्कर हैं उनके बेज बोर्ड होते हैं, आज इनकी तनख्वाह 70-60 हज़ार होनी थी, वो 35 हज़ार के करीब है। और वैसे ही अभी इन्होंने अपने वर्कर ने भी स्ट्राइक की थी तो उनका भी 15 हज़ार कम कर दिया गया। चाहे ट्रांसपोर्टर का देख लो, उनका किराया नहीं बढ़ाते हैं, पर धीरे धीरे ये सारे के सारा एक काल चक्कर का जैसे घेरा होता है वो एसीसी की तरफ बढ़ रहा है। और एक उसका जीता जाता उदाहरण यहाँ के कैंप में आप देख रहे हैं, महिलाएं बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना दे रही है, पर जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर आखिर क्यों देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, क्या आप लोग इस कोरोना काल में लॉकडाउन की परिस्थितियों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि डीसी साहब ने यहाँ का मुआयना करने के लिए बोला था। और आइए हम इनसे अंदर पूछते हैं। कर दूं? अच्छा, अभी हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा जुड़ा हुआ है जो अपने परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा बेटे, बताओ क्या समस्या है आपको? हमको रास्ते चाहिए, हमको छोटी छोटी गलियों से निकलना पड़ता है, हमको खेलने के लिए जगह नहीं है और हमको ऐसा लगता है हम जेल में हैं, बंद हुए हैं। कोई नहीं बेटे, आपको आज़ाद करवाएंगे। अच्छा, तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे महिलाएं और बच्चे और छोटी छोटी बच्चियाँ भी यहाँ पे आई हुई है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, सीमा जी ने भी बताया भी फैक्ट्री वालों को डर नहीं है, तो नमूनो इस ब्रह्मांड में क्या, तो इस पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे आगे एक ही यमराज है, उसका तुम्हें पता है। तो अल्टीमेटली चलो, हम आज तक मुझे बोलते थे भाई नहा धो के या हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, तो एसीसी प्रबंधन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं। मैंने अमिताभ सिंह तुझे पहले भी बोला था कि तुम ये जो M.Tech करते हो, B.Tech करते हो, ये बेसिक एजुकेशन नहीं होती है, ये हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ लिया करो। इस बिलासपुर का इतिहास ये इतिहास है। मैंने पहले भी तेरे को 9 महीने पहले जब माइनिंग में गया था वहाँ से भी ये संबोधित किया था कि इस बिलासपुर का विलय इस हिंदुस्तान में सबसे बाद हुआ है, वो भी स्वेच्छा से हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम आज़ाद रहने की ताकत रखते हैं। तो इस तरह के हालात हमारे सामने बिल्कुल पैदा ना हो कि हम इस तरह से कोई ऐसे प्रदर्शन करें। ठीक है, मैं रिपोर्टर बाद में हूँ, उपप्रधान बाद में हूँ, मैं सबसे पहले अल्टीमेटली यहाँ का
बिल्कुल जीता जागता इंसान हूँ। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे भी नौकरी करता था, तो मेरा डिप्टी मैनेजर बेचारा मैनेजर, महात्मी लगी है टीचर, 3 GM मैं यहाँ पे, उनकी बीवियाँ भी लगी है अंदर टीचर। तो मेरे बोलने का मतलब ये है भाई, हमारे गांव में कि MSc BEd है ही नहीं, मेरे बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते हैं। 20 एक उसमें यूनिट में 40 क्वेश्चन होते हैं, 2 करवा देते हैं वहाँ पे, बाकी डू देम एट होम। तो बोलने का मतलब ये है भी, ऐसे ही कुछ चुनिंदा लोगों को, चाहे वो अंदर प्रधान है चाहे उप प्रधान है, उनके बच्चों को नौकरी मिली हुई है। और एक सबसे बड़ा लायक हमारा HR हेड राजेंद्र ठाकुर ही है। इसके बाद यहाँ पे कोई भी लायक इसमें HR की डिपार्टमेंट में बैठने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो मैं ये बोलता हूँ भाई, अब वो वक्त आ गया है और पुराना वक्त बीत गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जो पंडाल लगा हुआ है, ये कपड़े का पंडाल है और ऊपर मास्टर स्पेशल तरपाल है। पर आपको पता है कि पिछले दिनों से कितनी हैवी बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी। आप देख सकते हैं कोई भी कवरेज यहाँ पे नहीं है, पर फिर भी ये महिलाएं और बच्चे गुहार ला रहे हैं इस आजाद हिंदुस्तान में। इस आजाद हिंदुस्तान में अपने राइट्स को लेने के लिए कभी DC साहब के पास जा रहे हैं, कभी अपने विधायकों को बोल रहे हैं। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि जिन देशभक्तों ने इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी और जो फौजी वहाँ पे खड़े हुए अपने बलिदान दे रहे हैं, क्या ये दिन देखने के लिए इन हिंदुस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी थी? तो आइए आप पूछते हैं 1 by 1। अच्छा मैडम जी, बताएं, आप बोलो, बताएं आप क्या दिक्कत है आपकी? हमारी 4 मांगे हैं, वो 4 मांगे पूरी होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या मांगे आपके? एक पुलिस इसको दे दो। हाँ जी। एक पुलिस इनकम होना चाहिए और युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए और उसमें सस्ता होना चाहिए और एक रास्ता मिलना चाहिए। अच्छा, एक रास्ता मिलना चाहिए। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जिस रास्ते के बारे में ये महिलाएं बता रही है, आज उस रास्ते की में जो दीवार वो सामने है ACC मैनेजमेंट ने लगाई हुई, वो कम से कम 20 फुट ऊंची दीवार है और उसके कारण 2 नवयुवकों की मौत ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। और आज किस तरह से वहाँ पे पुलिस भी गई थी, मैं भी गया था मुआयना करवाने के लिए, और बिल्कुल पुलिस टीम ने भी ये पाया कि वहाँ पे तंग रास्ता है। चलो अगला प्रोसीजर तो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, चाहे कोर्ट करेगा, चाहे यहाँ पे धरना है वो करेगा, बट वहाँ पे उस जो वहाँ से सब निकलना है वो मेरे ख्याल में अब वो किस तरह से निकालेंगे वही जाने। पर वो इस ही दीवार के बारे में पूछ रही थी, बोल रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं सीमा संख्यान जी, जो यहाँ पे 5 दिनों से बिल्कुल स्ट्रिक्ट तौर से लगे हुए हैं। अच्छा सीमा जी, बताएं, कल जैसे यहाँ पे लॉकडाउन की घोषणा तो CM साहब ने कर दी, शिमला से बैठ के, ना बेरोजगारी के बारे में कभी वो बात करते, ना बस राशन ले लो। वहाँ पे अभी PM साहब का मेरे ख्याल में आया होता भाई, इतना राशन बांटेंगे, तो राशन सर ठोकना पब्लिक के, इसके 1000 रुपये का राशन। तो आप बताएं उसके रिगार्डिंग अब आप क्या करना चाहती है आपके धरने के बारे में? बिल्कुल अवधेश जी, मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारा धरना आज 5 दिन पूरे कर चुका है, 5वां दिन आज हमारे धरने का है, जो कि अपनी 4 मांगों को लेके हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पे महिलाएं, नारी शक्ति जो है वो धरने पे बैठी है, बावजूद उसके भी अभी तक प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। ना हमारे DC साहब ने किसी का हाल पूछा, ना SDM साहब ने, और ना यहाँ पे ACC सीमेंट फैक्ट्री ने। पता है क्यों अवधेश जी? वो इसलिए क्योंकि ACC सीमेंट फैक्ट्री को किसी का डर नहीं है, प्रशासन इनके सामने चुप रहता है और ये लोग बोलने ही नहीं देते। शायद यही चीज़ है जो आज तक हम आम लोगों को दबाती आई है।
एक तो इनका ये कि दबाव बनाना, और दूसरा ये देखते हैं कि यहाँ के लोगों को कैसे चुप करवाया जाए, तो इनको बड़े अच्छे से आता है चुप करवाना। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि प्रशासन अपने बिलासपुर को, कि आपको भी शर्म आनी चाहिए। जिस स्थान पे महिलाएं दिन को खड़ी नहीं होती, क्योंकि ये ट्रकर एरिया है, यहाँ सारे ट्रकर्स होते हैं, ऑन ड्यूटी लोग चले रहते हैं, 3-4 शिफ्टों में यहाँ पे ड्यूटी होती है, उस जगह पे हम लोग रात दिन रह रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं और यहीं पे दिन रात अपना बिता रहे हैं। ऊपर से इतनी सारी बारिश, तूफान, सब कुछ झेल रहे हैं। क्या हमारे प्रशासन को 1 मिनट का वक्त नहीं लगा ये जानने के लिए कि ये महिलाएं वहाँ बैठी है तो क्यों बैठी है? क्या हम महिलाओं की जो जान है उनके लिए इतनी सस्ती है? दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि अभी इन्होंने जो है लॉकडाउन लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया 2 दिन का, बिल्कुल जी, तो क्या कर्फ्यू हमारे ऊपर ही है? क्या कर्फ्यू राजनीतिक रैलियों के लिए नहीं है? जहाँ पे चुनाव होते हैं वहाँ पे कोरोना छुट्टी पे होता है क्या? क्या कोरोना सिर्फ शनिवार और एतवार को ही आएगा? वो प्रशासन के पास, सीएम साहब के पास या डीसी साहब के पास बोल के आया है कि मैं शनिवार और एतवार को ही आऊँगा, तो आप 2 दिनों की छुट्टी करें? या फिर जो आज आंदोलनकारी दिल्ली में बैठे हैं बॉर्डर एरियो पे, क्या कोरोना उनको नहीं आएगा? क्या वहाँ पे वो उठ गए कोरोना को लेके? तो सारी मैं भी ये कहना चाहूँगी, हमारा जो आंदोलन है वो चलेगा, साथ में इसके कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसको भी ध्यान में रखते हुए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी पता है कोविड की क्या गाइडलाइन है, और उसको ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा धरना वो कंटिन्यू रहेगा, इसको कोई उठा नहीं सकता। हाँ, अगर हमारे साथ जाति कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, कभी तंबू हटाओ, ये करो, वो करो, कोई बात नहीं, आप हटा दीजिए, हम रोड पे भी बैठ जाएंगे, लेकिन बैठेंगे यहीं पे। वो दिन गए कि आपने 10 लोग बैठे हैं, उनमें से 5 को अलग अलग बुला के आपने मना लिया। सॉरी, अब की बार ऐसा नहीं होगा। जितने बैठे हैं उतने बैठे रहेंगे, आप जो मर्जी कर लो, हम यही होंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और अब इस बार पार्शलिटी नहीं होगी कि तुम्हारे रास्ते खुलेंगे तो इसका खुलेगा, उसका नहीं खुलेगा। तुम्हारे बाप का राज नहीं है। यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो दीवार आपने दे रखी है ना, वो कहाँ पे लिखी थी कि आपने दीवार देनी है? आप सारी दीवारों दे दो, फिर एसीसी के इधर भी दीवार दे दो, पूरी बंद करो अपनी एसीसी को। ये लोगों का, हम लोगों की ज़मीनें हैं, हमारा हक है, और ये हम लेके रहेंगे। आपको जो करना है, आपसे जो बन पाता है वो आप करिए। हम भी खुले में बोल रहे हैं, आपको से जो बन पाएगा करिए। आप क्या करवा सकते ज़्यादा? हम लोगों पे लाठीचार्ज, हम लोगों पे केस, क्या वो पहले नहीं करवाए? अपने पहले वाले लोग नहीं भुगत रहे हैं? कोर्ट ही जाना है ना, चले जाएंगे, बाकी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कानून को हम हाथ में नहीं लेते, कानून के साथ मिलकर चले, कानून हमारे साथ है, हम कानून के साथ हैं। हम जानते हैं कानून को भी कि क्या सीमाएं हैं, और अपने कोविड की भी। तो आप फिक्र मत करिए, ये धरना चला रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। अच्छा, एक बात और सोचने की है। मैंने कल भी बताया था भाई, ये सारे लाइटें लगी हुई है तो बारे और गांव में तो है नहीं, तो सारे के सारे मैनेजमेंट के हम इस साइड ही रहते हैं। और आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे महिलाएं विदाउट लाइट रह रही है, अपने छोटी सी लाइट लगाई हुई है टॉर्च की, चार्ज करके। तो और अपने देखिए, दूसरी बात और इनकी बेचारों की, अब महिलाओं को चलो हम बेचारियाँ बोल देती है, जो नौकरियाँ नहीं कर देती है परली साइड, वो शाम को बेचारी लगी होती है वहाँ पे अपने लेफ्ट राइट करने को, क्या बोलते हैं, इवनिंग वॉक। और हमारी महिलाएं किस तरह से अपने ही राइट्स को लेने के लिए मजबूर हैं। और चलो अब माता रानी का भजन शुरू करो।